अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और आप सोचते हैं कि हर दिन चलना आपकी टांगों को मजबूत रखने के लिए काफ़ी है, तो मेरे पास एक बुरी खबर है। ऐसा नहीं है। वास्तव में सिर्फ चलने पर निर्भर रहना समय के साथ आपकी टांगों को और कमज़ोर कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि लाखों बुजुर्गों को रोज चलने के बावजूद टांगों में कमजोरी, जोड़ दर्द और संतुलन की समस्या होती है? इससे भी बुरा यह है कि बहुत से लोग गिरने, हड्डी टूटने और गतिशीलता कम होने का शिकार होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी वह नहीं किया जो सच में टांगों को मजबूत बनाता है। लेकिन चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टांगों को सच में मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से व्यायाम सबसे प्रभावी हैं, कौन से खाद्य पदार्थ आपकी मांसपेशियों को ताकत देंगे और कौन से आदतें आपकी सेहत को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह आपके भविष्य को तय कर सकता है, एक स्वतंत्र जीवन या फिर दर्द और चलने की तकलीफ से भरा भविष्य। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग टांगों की ताकत सिर्फ व्यायाम की कमी से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की कुछ आदतों की वजह से खोते हैं और उन्हें इसका पता तक नहीं चलता? अगर आपको लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ आपकी टांगें कमजोर, अकड़ी हुई या थकी थकी रहती हैं, तो इसका कारण केवल उम्र नहीं है। कुछ आदतें इस ताकत को तेजी से घटा देती हैं और कुछ आदतें इसे फिर से लौटा सकती हैं, बिना किसी भारी जिम रूटीन या बलिदान के। इस सेक्शन के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि टांगों को मजबूत करने की सबसे प्रभावशाली आदत कौन सी है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। सबसे पहले आपको जानना होगा कि वे 3 आदतें कौन सी हैं जो आपकी टांगों को सबसे ज्यादा कमजोर करती हैं और जिन्हें आपको आज से ही छोड़ देना चाहिए। पहली, बहुत देर तक बैठे रहना। मजबूत टांगों का सबसे बड़ा दुश्मन है निष्क्रिय जीवन शैली। रोज 6 घंटे से ज्यादा बैठना रक्त संचार को धीमा करता है, मांसपेशियों को कमजोर करता है और टांगों की ताकत धीरे धीरे घटाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैठने से मांसपेशियां सक्रिय नहीं होती, जिससे मांसपेशियों का क्षय, एट्रोफी शुरू हो जाता है। रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, जिससे सूजन और ऐंठन की संभावना बढ़ती है। जोड़ों में जकड़न आ जाती है, जिससे गतिशीलता और लचीलापन कम हो जाता है। ह्यूमन नेटवर्क ओपन नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि वयस्कों में जो वरिष्ठ नागरिक रोज 8 घंटे से अधिक समय तक बैठे रहते हैं, उनमें तेजी से मांसपेशियों की क्षति और गतिशीलता में कमी का खतरा 70% तक बढ़ जाता है। इसका समाधान, हर 30 मिनट में उठकर थोड़ा चलें, भले ही वह घर के अंदर टहलना हो या सिर्फ टांगें फैलाना हो। दूसरी आदत, नींद की कमी या खराब नींद। अच्छी नींद मांसपेशियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए जरूरी है। अगर आप हर रात 6 घंटे से कम सोते हैं, तो आपका शरीर मांसपेशियों को ठीक से ठीक नहीं कर पाता, जिससे ताकत तेजी से घटती है। नींद की कमी से ग्रोथ हार्मोन का स्तर घटता है, जो मांसपेशियों की संरचना बनाए रखने में अहम होता है। साथ ही संतुलन और तालमेल भी बिगड़ता है, जिससे गिरने का खतरा बढ़ता है। तीसरी आदत, पर्याप्त पानी न पीना। निर्जलीकरण मांसपेशियों की कार्यक्षमता को सीधे प्रभावित करता है। जब मांसपेशियां पर्याप्त पानी नहीं पाती, तो वे सही से संकुचित नहीं हो पाती, जल्दी थक जाती हैं और बार बार ऐंठन होती है। अगर आपको अक्सर टांगों में भारीपन, रात को ऐंठन या जल्दी थकान महसूस होती है, तो यह संकेत है कि आप पर्याप्त पानी नहीं पी रहे हैं। सिर्फ दोस्त की हल्की निर्जलीकरण से मांसपेशियों की ताकत 10% या उससे ज्यादा घट सकती है। इसलिए दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, खासकर शारीरिक गतिविधि से पहले और बाद में। अब जब आपको पता है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो आइए जाने वे आदतें जो टांगों को मजबूत करती हैं और जिन्हें आज से ही अपनाना चाहिए। पहली, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां इस्तेमाल करें। सीढ़ियां चढ़ना उतरना टांगों को मजबूत बनाने का एक स्वाभाविक और असरदार तरीका है। इससे जांघ और पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, संतुलन और समन्वय बेहतर होता है और हड्डियां मजबूत होकर ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा घटता है। रिसर्च के अनुसार दिन में 5 बार सीढ़ियां चढ़ने से केवल 8 हफ्तों में टांगों की ताकत में 15% तक बढ़ोतरी होती है। दूसरी, अलग अलग सतहों पर नंगे पांव चलना। रेत, घास या यहाँ तक कि घर के भीतर भी नंगे पांव चलने से पैरों और टांगों की उन छोटी छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है, जिन्हें हम आम तौर पर नजरअंदाज करते हैं।
इससे संतुलन बेहतर होता है। टखने और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और रक्त संचार सुधरता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो बुजुर्ग रोज 10 मिनट नंगे पांव चलते थे, उनमें 3 महीने में टांगों की ताकत 20% तक बढ़ गई और संतुलन में भी सुधार हुआ। तीसरी, सोने से पहले स्ट्रेचिंग करें। बहुत से वरिष्ठ नागरिक सुबह उठते समय टांगों में अकड़न महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात भर मांसपेशियां खिंच जाती हैं, खासकर जब दिन में ज्यादा नहीं चले हों। सोने से पहले हल्के स्ट्रेच करने से ऐंठन को रोका जा सकता है, लचीलापन बढ़ता है और सुबह की जकड़न कम होती है। आप दीवार के सहारे पिंडलियों को स्ट्रेच कर सकते हैं। बैठकर बिना घुटने मोड़े पैरों को छूने की कोशिश कर सकते हैं या टखनों को गोल गोल घुमाकर रक्त संचार बढ़ा सकते हैं। याद रखें, टांगों को मजबूत बनाने के लिए किसी भारी एक्सरसाइज या बलिदान की जरूरत नहीं। रोज की छोटी छोटी आदतें बड़ा फर्क ला सकती हैं। मजबूत और सक्रिय टांगों और थकी हुई कमजोर टांगों के बीच का फर्क क्या है? अब मुझे बताइए, आज से ही आप कौन सी आदत अपनाना शुरू करेंगे ताकि आपकी टांगें मजबूत बने? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। संगीत। अब इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टांगें लंबे समय तक मजबूत बनी रहें, तो सिर्फ सही व्यायाम करना काफी नहीं है। पोषण यानी खान पान आपकी मांसपेशियों और हड्डियों की सेहत में अहम भूमिका निभाता है। आप रोज जो खाते हैं वही आपके मांसपेशियों और जोड़ों को या तो मजबूत करता है या धीरे धीरे कमजोर करता है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से खाद्य पदार्थ टांगों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छे हैं और कौन से ऐसे हैं जो समय के साथ आपकी टांगों को कमजोर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टांगों को मजबूत करने वाले सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों से प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ, क्योंकि मांसपेशियां मुख्य रूप से प्रोटीन से बनी होती हैं। अगर आप पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते तो उम्र के साथ मांसपेशियां और तेजी से घटती हैं। टांगों को मजबूत करने वाले बेहतरीन प्रोटीन स्रोत अंडे। पूर्ण प्रोटीन स्रोत जिनमें ल्यूसीन होता है, यह एक जरूरी अमीनो एसिड है जो मांसपेशियों के विकास में मदद करता है। मुर्गा और टर्की का मांस, कम फैट और ज्यादा प्रोटीन वाला मांस। सालमन और सार्डिन जैसी मछलियां प्रोटीन के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड देती हैं जो मांसपेशियों की सूजन को कम करते हैं। मसूर और राजमा शाकाहारी प्रोटीन और फाइबर का बेहतरीन स्रोत, पाचन और मांसपेशियों की सेहत के लिए आदर्श। ग्रीक योगर्ट, इसमें कैसीन नामक धीरे पचने वाली प्रोटीन होती है जो रात भर मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करती है। अध्ययनों से साबित हुआ है कि वे वरिष्ठ नागरिक जो रोजाना कम से कम 8.2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो शरीर के वजन के अनुसार लेते हैं, उनकी मांसपेशियों की ताकत बेहतर होती है और गिरने का खतरा भी कम रहता है। साथ ही आपको कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ भी लेने चाहिए ताकि हड्डियां मजबूत बनी रहें और फ्रैक्चर से बचा जा सके। हड्डियों के लिए सर्वश्रेष्ठ खाद्य पदार्थ सार्डिन और सालमन, उच्च कैल्शियम और सेवन में आसान। पालक, केल और ब्रोकोली पत्तेदार हरी सब्जियां जिनमें शाकाहारी कैल्शियम होता है। बादाम और चिया बीज शाकाहारी कैल्शियम और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत। बीफ का लीवर और अंडे की जर्दी, इनमें विटामिन डी होता है जो कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। अगर आप पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी लेते हैं तो कूल्हे और टांगों में फ्रैक्चर का खतरा 30% तक कम हो सकता है। अंत में मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर चीजें भी जरूर खाएं। ये ऐंठन रोकने और मांसपेशियों के संकुचन में मदद करते हैं। केले और एवोकाडो पोटेशियम से भरपूर मांसपेशियों के लिए आदर्श। अखरोट और सूरजमुखी के बीज मैग्नीशियम से भरपूर जो मांसपेशियों की शांति में सहायक हैं। पालक और चुकंदर के पत्ते मैग्नीशियम और आयरन का प्राकृतिक स्रोत जो मांसपेशियों को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। नारियल पानी एक प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक जो मांसपेशियों की ऐंठन से बचाता है। दुर्भाग्य से जैसे कुछ खाद्य पदार्थ आपकी टांगों को मजबूत करते हैं, वैसे ही कुछ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे मांसपेशियों और हड्डियों को कमजोर कर देते हैं। जंक फूड और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड ये सूजन बढ़ाते हैं और मांसपेशियों की हानि को तेज करते हैं। प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेज और पैक्ड हैम, इनमें सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स ज्यादा होते हैं जो मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाते हैं। बाजारू केक और बिस्कुट, इनमें ट्रांस फैट्स होते हैं जो मांसपेशियों की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं।
कोल्ड ड्रिंक्स और मीठी पेय पदार्थ, इनका ज्यादा शुगर लेवल मांसपेशियों में सूजन बढ़ाता है और ताकत को नुकसान पहुंचाता है। यह मांसपेशियों में सूजन और सार्कोपीनिया उम्र से जुड़ी मांसपेशियों की क्षति के जोखिम को बढ़ाता है। कुछ खाद्य पदार्थ कैल्शियम के अवशोषण में बाधा डालते हैं और हड्डियों की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। हड्डियों के लिए सबसे हानिकारक खाद्य पदार्थ हैं अत्यधिक कॉफी। दिन में 4 कप से ज्यादा पीने से कैल्शियम का अवशोषण कम हो सकता है। अत्यधिक शराब, यह हड्डियों को कमजोर करती है और उनकी घनत्व को घटाती है। अत्यधिक नमक वाले भोजन, ज्यादा नमक हड्डियों से कैल्शियम को बाहर निकाल सकता है। निष्कर्ष, आप जो खाते हैं उसका आपकी टांगों की ताकत और सहन शक्ति पर सीधा असर होता है। मजबूत टांगों को बनाए रखने के लिए जरूरी है हर दिन प्रोटीन लेना, ताकि मांसपेशियों की हानि रोकी जा सके। कैल्शियम और विटामिन डी का पर्याप्त सेवन, ताकि फ्रैक्चर से बचाव हो सके। मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करना, ताकि चलने फिरने में आसानी हो और ऐंठन ना हो। अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड, नमक और शराब से बचना, ताकि मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर ना हो। अगर आप अपने खान पान में सुधार करते हैं तो आप अपनी टांगों में ज्यादा ताकत, कम दर्द और रोजमर्रा की गतिविधियों में बेहतर गतिशीलता महसूस करेंगे। संगीत, अब जब आप उन गलतियों को जान चुके हैं जो टांगों को कमजोर करती हैं और वे आदतें जो सच में उन्हें मजबूत करती हैं, तो अब सोचिए, अगले 5 या 10 सालों में जब आप चल रहे होंगे तो आप कैसा महसूस करना चाहेंगे? क्या आप हर कदम में ऊर्जा और आत्मनिर्भरता चाहते हैं या दूसरों पर निर्भर रहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी टांगें अब पहले जैसी नहीं रही। इन दो विकल्पों के बीच का फैसला आज होता है, न कि कल या अगले हफ्ते। हर छोटी आदत मायने रखती है। हर बार जब आप उठकर चलते हैं, हर बार जब आप ऐसा कुछ खाते हैं जो मांसपेशियों को पोषण देता है, हर बार जब आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, आप अपने स्वतंत्र जीवन और बेहतर गुणवत्ता की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। अब बारी आपकी है। इन सलाहों में से कौन सी बात आप आज से ही अपनाएंगे? क्या आपके पास कोई और आदत है जो आपकी टांगों को मजबूत करने में मदद करती है? उसे नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आप किन विषयों पर हमारे अगले वीडियो में जानकारी चाहते हैं, बताइए। आपका कमेंट न सिर्फ हमें बेहतर बनाने में मदद करेगा, बल्कि उन लोगों को भी प्रेरणा देगा जो इस जानकारी की तलाश में हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप सेहत और प्राकृतिक जीवन शैली से जुड़ी ऐसी और भी महत्वपूर्ण बातें कभी न चूकें। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, खास तौर पर उनके साथ जिन्हें अपनी टांगों को मजबूत करने की जरूरत है। आप सीखना जारी रख सकते हैं नीचे दिए गए किसी भी वीडियो पर क्लिक करके। स्वस्थ रहना आपका अपना निर्णय है। आपको सिर्फ सीखते रहना है और प्रकृति की दी हुई आशीर्वादों का सही उपयोग करना है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आशीर्वाद।